नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का साल 2022 तुला राशि का राशिफल लेकर के उपस्थित हूँ। साथियों, अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर साल 2021 है और कुछ दिन और उसके बाद एक नवीन वर्ष नवीन संभावनाओं, नवीन अवसरों एवं उम्मीदों के साथ आप सबके जीवन की चौखट पर दस्तक देने वाला है। नए साल को लेकर के आप सभी के मन में नई उत्सुकता होगी, नया जोश होगा। अपने भविष्य, अपने जीवन के नव निर्माण के लिए योजनाएं भी होंगी। इस नवचेतना के साथ आप सभी के अवचेतन में कहीं ना कहीं एक संशय ये भी होगा कि क्या बीते साल जिस क्रूर महामारी की काली छाया हम सबके मानव जीवन पर, समाज पर, राष्ट्र पर मंडरा रही थी, क्या उसका कुप्रभाव आने वाले साल में भी देखने को मिलेगा? यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं और आप अपने जीवन आने वाले वर्ष में अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नवीन चेतना से भरना चाहते हैं, एक नई दिशा दशा देना चाहते हैं, तो इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो तुला राशि के जातकों को ओवरऑल साल 2022 कैसा रहेगा, आपके जानकारी के लिए बता दें तुला राशि के दर्शकों की प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ दर्शकों, नया साल आने वाला है, तो यदि आप लोगों के पास भी आप लोगों की वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है, देखिए लाखों करोड़ों लोगों की तुला राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यदि आपके पास भी आपकी वास्तविक जन्म कुंडली नहीं है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक फ़ोन कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली, अपने 150 पृष्ठों की कुंडली होगी, सबके पास होनी चाहिए, तो मंगवा लीजिए हमारे संस्थान से। साथ ही साथ उसमें 5 साल का अतिरिक्त फलादेश भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रिय दर्शकों, नव वर्ष में तुला राशि के सभी जातकों का प्रेम संबंध कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, आर्थिक राशिफल क्या कहता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, तो इन सब क्षेत्रों में क्या परिणाम लेकर के नया साल आ रहा है, आपकी इस उत्सुकता को समझते हुए मैंने ये राशिफल तैयार किया हुआ है और आप लोग इस राशिफल का लाभ उठाइए। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को जितना अधिक हो सके लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक राम भक्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, साल 2022 को ये तुला राशि के जातक हम लोग समझें तो पिछले साल की अपेक्षा ये साल सामान्य से काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत के दौरान ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगी। खास तौर से सेहत से जुड़े मामले में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। हालांकि शुरुआती समय में आप किसी बात को लेकर के मानसिक तनाव में उलझ सकते हैं, लेकिन यदि आप खुद को किसी भी बात पर अत्यधिक सोचने से बचाएंगे तो आपको जल्द ही तनाव से मुक्ति भी मिल सकती है। अब बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो धन से जुड़े मामलों में विशेष रूप से आपके लिए साल की शुरुआत उत्तम रहेगी, क्योंकि इस दौरान मंगल ग्रह अपने ही भाव में अनुकूल स्थिति में विराजमान होते हुए आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, जिससे आपको धन लाभ हो सकता है। हालांकि साल भर आपको धन संचय करने को लेकर के कुछ संघर्ष भी अवश्य करना पड़ेगा। वहीं कैरियर में तुला राशि वालों को विशेष रूप से व्यापार में सफलता मिलेगी। हालांकि इस दौरान अपना धन आप लोग कहीं भी निवेश करने से पहले घर में बड़े बुजुर्गों की और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से अच्छी तरीके से सलाह अवश्य ले लीजिएगा। अगर बात करें आपके नौकरी पेशा की, तो वर्ष के शुरुआती भाग में आपके पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। मार्च से लेकर के और मई के बीच में आपकी पदोन्नति संभव है। इस अवधि में शनि देव आपके सेवाओं के भाव को पूर्ण रूप से दृष्ट करेंगे, इसलिए आपको अपने कार्यक्षेत्र पर अपने अधिकारियों से अच्छे संबंध बना करके रखने होंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा बहुत परेशानियों के संकेत दे रहा है। आपके परिवार में किसी की क्षति हो सकती है, किसी को दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है। साथ ही साथ एक चीज़ और बताएं कि घर वालों के साथ वैचारिक मतभेद भी संभव है, जिसमें आप ना चाहते हुए भी उनसे अमर्यादित व्यवहार करते हुए
अपनी छवि को खराब कर लेंगे। यदि बात करें छात्रों की तो तुला राशि के जातकों साल 2022 के अनुसार आपको शिक्षा में अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि आपको शुरुआती समय में अधिक मेहनत करते हुए अपने विषयों से ठीक से याद रखने का सितारे सलाह दे रहे हैं कि अपने विषयों पर पकड़ बनाए रखिएगा। अब बात करें प्रेम संबंधों की तो जहां प्रेम में पड़े जातकों को अपनी लव लाइफ में इस वर्ष अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की हम सलाह देंगे, क्योंकि आपके गुस्सैल स्वभाव के कारण ही ये वर्ष आपके प्रियतम का सहयोग थोड़ा सा कम दिलाएगा। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो इस वर्ष अपने दाम्पत्य जीवन में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। इस साल आप अपने वैवाहिक जीवन के सभी दायित्वों का दिल से निर्वाह करते हुए जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्राओं पर जाने का प्लान बनाएंगे। ओवरऑल ये राशिफल था, लेकिन अब हम चलते हैं विस्तार पूर्वक कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न आयामों पर क्या क्या पड़ाव आपको प्राप्त होगा, उपाय वगैरह क्या है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन कैसी रहेगी, शिक्षा कैसी रहेगी, तो देखिए तुला राशि के जातकों वर्षफल 2022 शिक्षा के डिपार्टमेंट में आपको अपार सफलता दिलाएगा। हालांकि शुरुआती समय में ग्रहों की चाल दर्शा रही है कि इस समय आपको अतिरिक्त मेहनत करते हुए खुद को केवल और केवल अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखने की आवश्यकता होगी। इसके बाद 26 फरवरी को जब मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होगा तो आपका चतुर्थ भाव प्रभावित होगा। इस दौरान छात्रों को शिक्षा में अपनी मेहनत के अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही अप्रैल के मध्य में शनि का आपकी राशि के पंचम और छठे भाव में गोचर करना आपसे अतिरिक्त मेहनत कराने वाला है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके अंदर कहीं ना कहीं आलस्य की वृद्धि देखने को मिलेगी और आपका मन भी भ्रमित रहेगा, जिसके कारण आप किसी नई परेशानी या मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसे में अपने मन को, अपने चित्र को एकाग्र रखिएगा और ध्यान का सहारा जरूर लीजिएगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह साल आपके लिए विशेष उत्तम रहेगा। वहीं अगर आप नौकरी की तलाश में थे तो सितंबर माह से लेकर के नवंबर माह की समय अवधि आपके लिए अच्छी नौकरी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपके घर के किसी सदस्य के द्वारा आपको जॉब मिल सकती है, मित्रों के द्वारा किसी रेफरेंस के माध्यम से जॉब इत्यादि प्राप्ति संभव है। आपको हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। भगवान राम के भक्त है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक श्री राम जी के भक्तों के साथ शेयर कीजिए। हर महीने हमारा दिल्ली आगमन होता है तो आप दिल्ली में हमसे मिल सकते हैं, बाकी लखनऊ में रहते हैं तो आप लोग लखनऊ में भी हमसे मिल सकते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन
बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रिडिक्शंस।